पाठ 2। घमंडी का सर नीचा। आरंभ करने से पहले, घमंड का सिर व्यक्ति को अकेला कर देता है, बल्कि यह व्यक्ति को अंधकार और असफलता की ओर ले जाता है। घमंडी का सिर सदैव नीचे ही रहता है। आइए घमंडी कौए की कहानी पढ़ते हैं। सुंदरवन के पास वाले तालाब में एक हंस दंपति रहता था। तालाब के किनारे नीम के पेड़ पर बैठा एक कौवा रोज हंस दंपति को पानी में अठखेलिया करते देखता था। तालाब में और भी अनेक प्रकार के जल पक्षी रहते थे। थोड़ी सी भी आहट होने से ही वे उड़ जाते और आकाश में कुछ देर तक चक्कर लगाकर फिर अपनी जलक्रीड़ा में मग्न हो जाते। कौवा हमेशा हंस दंपति को पानी में ही देखता था। एक दिन कौए से रहा न गया। वह हंस दंपति के पास जाकर बोला, क्या तुम जलपक्षी हो? भाई, जलपक्षी ही समझ लो, हंसनी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। तुम हमेशा तैरते रहते हो, क्या तुम्हारे पंख नहीं है? कौए ने अधीरता से पूछा। हंस बोला, बिना पंख के जलपक्षी कैसा? तुमने हमें उड़ते हुए कभी नहीं देखा, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमें उड़ना ही नहीं आता। यह कहकर हंस आकाश की ओर देखते हुए सोचने लगा कि कौवा उन लोगों के समान है जो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। अचानक कौए की नजर तालाब के किनारे एक मरी हुई मछली पर पड़ी। वह मछली को चोंच में दबाकर ले उड़ा और पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। हंस दंपति बातें करते हुए जलक्रीड़ा में मग्न था। मछली खाकर कौवा काव काव करके मंडराता हुआ उनके पास आकर इधर-उधर की बातें करने लगा। वे कुछ देर तक तो उसकी बातें सुनते रहे, फिर उन्होंने उसकी बेमतलब की बातों पर गौर करना बंद कर दिया। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कौवा कभी पेड़ पर जा बैठता तो कभी पेड़ से उड़कर हवा में तरह-तरह के करतब दिखाने लगता। कभी उनके ऊपर से सर से गुजरता तो कभी जोर-जोर से काव-काव करता। उसकी हरकतों से ऐसा लगता था जैसे वह कह रहा हो कि जिस तरह मैं उड़ सकता हूँ, वैसे तुम कभी नहीं उड़ सकते। उसकी हर हरकत से केवल और केवल घमंड प्रकट हो रहा था। एक ही तालाब में रहते रहते हंसनी का मन अब ऊब गया था। एक दिन उसने हंस से कहा, चलो टापू पर चलते हैं। अब वहां झील में रंग-बिरंगे फूल और कमल भी खिल गए होंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो। कौए को भी पता चल जाएगा कि हम सचमुच जलपक्षी ही हैं और हम भी उड़ सकते हैं। हंस ने पेड़ पर बैठे कौए की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, चलो, जल्दी चलो। यह कहकर हंसनी ने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गए। दोनों धीरे-धीरे टापू की ओर बढ़ने लगे। कौवा भी उड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, अब मजा आएगा। कौवा तेज गति से उनसे आगे निकल गया। उसे देख हंसनी ने मुस्कुराकर अपनी गति धीमी कर ली। कौवा और आगे निकल गया और बोला, शाबाश, थोड़ा और तेज चलो। आओ आओ मेरे बराबर उड़ो। कौए की ललकार सुनकर हंस दंपति मुस्कुराकर थोड़ा ऊंचा उठे और अपनी गति बढ़ा दी। उनकी तेज गति देखकर कौवा हक्का बक्का हो गया। वह सोचने लगा,
अब तो इनके साथ उड़ना बहुत मुश्किल है। इनके पीछे पीछे उड़ने में ही मेरी भलाई है। अब उड़ते उड़ते वह थक गया था। उसके पंख जवाब देने लगे थे। वह कभी पंखों को आराम देता तो कभी चोंच खोलकर फेफड़ों में जोर जोर से हवा भरता। अब वह पूरी शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा, परंतु थकान की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कौए की दुर्दशा देखकर हंसनी को हंसी आ गई, किंतु हंस को कौए पर तरस आ गया। उसने सोचा, यह अपनी मूर्खता से मारा जाएगा। अब न तो यह हमारे साथ टापू पर पहुंच सकता है और न वापस लौट सकता है। हंस ने कौए पर दया दिखाते हुए उससे कहा, देखो भाई, यदि तुम थक गए हो और उड़ा न जा रहा हो, तो मेरी गर्दन पर बैठ जाओ। शेखी में कुछ नहीं रखा है। तुम बिना बात मारे जाओगे। हम तुम्हें तालाब के किनारे छोड़ आएंगे। हंस की बात मान लेने में ही कौए ने अपनी भलाई समझी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वह हार मानकर हंस की गर्दन पर बैठकर तालाब के किनारे पहुंच गया। वह सिर झुकाकर नीम के पेड़ पर जा बैठा। हंसनी ने हंसते हुए हंस से कहा, घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है।